आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। आज प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो 9 में से 8 सीटों पर दलित और ओबीसी को मौका मिल सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की अंतिम मोहर लगने के संकेत भी यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने लगभग प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर लिया है। आज प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 9 में से 8 सीटों पर दलित और ओबीसी समुदाय के लोगों को मौका दिया जा सकता है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की अंतिम मोहर लगने के संकेत भी यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है और ऐसे में माना जा सकता है कि आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा सकती है। तो लगातार विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश में मंथन का दौर हमने देखा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा। ऐसे में अब इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी अपने जख्मों पर मरहम लगाने की तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही है। तो आज 9 में से 8 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर किया जा सकता है और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार धार पकड़ती हुई नजर आ रही है और लगभग मंथन भी पूरा हो गया है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर आज ऐलान होना भी संभव बताया जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर कर सकती है। और जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, जो अपेक्षाकृत प्रदर्शन था वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, तो अब कोई कसर यहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाह रही है और उपचुनाव में जीत हासिल कर कहीं ना कहीं अपने जख्मों पर मरहम लगाने की जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, वो देखने को मिल रही है। तारीखों के ऐलान के साथ साथ ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम कब ऐलान करेगी, लेकिन अब आज ये संभावित है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम आज अनाउंस कर सकती है। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान करेगी। लेकिन एक पेच फंस रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान, हालांकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम और उनका चेहरा जनता के सामने रखेगी। कोशिश ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि उन सभी प्रत्याशियों को चयन करे जो जिताऊ प्रत्याशी हो और कहीं ना कहीं इस पे मुहर भी लग चुकी है और आज ऐलान भी हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का निराशाजनक रहा और यही रहा कि इस प्रदर्शन के बाद से भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग और समीक्षा की बैठक लगातार शुरू रही। कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सभी वरिष्ठ नेता एक साथ बैठकर मंथन कर रहे थे। जो 10 उपचुनाव पर चुनाव होने थे उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों की फौज खड़ा कर दी थी और कहीं ना कहीं उस सीट से किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, किस तरह का फीडबैक लिया जाए, कौन सा जातीय आंकड़न साधा जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा की जा रही थी। हालांकि काफी मंथन किया गया। एक सीट से 10-10 प्रत्याशियों ने टिकट मांगे थे लेकिन एक नाम का चयन हुआ है और एक सीट से एक नाम को टिकट देने की जो भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद जताई जा रही थी कि अपने जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देगा, वही देखते नजर आ रहा है। हालांकि ये भी जिक्र है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नए चेहरों को मौका देने की कोशिश कर रही है और नए चेहरों को मौका देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव अपने पाले में करना चाहती है। और यह भी महत्वपूर्ण है साहिल कि इस बार का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी का अगला विधानसभा चुनाव निर्धारित करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा अगले विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल नंदन, और जिस तरीके से प्रत्याशियों के चयन की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों को इस बार ज्यादा मौका यहां पर भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश यहां पर उपचुनाव के मद्देनजर छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि हमने लगातार देखा कि किस तरीके से मंथन यहां पर किया जा रहा है, प्रत्याशियों के नामों को लेकर किस तरीके की चर्चाएं यहां पर हुई, पर्यवेक्षक बनाए गए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि उपचुनाव में ऐसा प्रदर्शन हो जो लोकसभा के जो घाव भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिले हैं उस पर मरहम का काम कर सके।
और देखिए निश्चित तौर पर साहिल मैं बताऊं आपको कि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है वो सब अलग अलग है। देखा जाए तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम से लेकर इनके प्रभारी मंत्री और पर्यवेक्षकों ने एक जातीय आंकड़े के साथ साथ वहां के प्रत्याशियों का फीडबैक निकाला और फीडबैक निकालने के साथ साथ किस प्रत्याशी का जनाधार कितना है, उसके अलावा उसकी छवि उस क्षेत्र में कैसी है, सोशल एक्टिविटीज उसकी कैसी है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की गई और जो उसमें सबसे उत्तीर्ण रहा उसी प्रत्याशी को टिकट देने की कोशिश है। हालांकि दलित जो प्रत्याशी है उसको कोशिश की जा रही है कि क्षेत्र वाइज, जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दलित वोटर्स एक जो वहां पर निर्णायक साबित हो रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दलित ही होंगे। लेकिन और कई सीटें हैं जहां पर सामान्य को भी मौका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अधिकतर जो सीटें हैं वहां पे तो दलित ही जो प्रत्याशी हैं वो संभावित लग रहे हैं। लेकिन अब जब लिस्ट आ जाएगी, ऐलान हो जाएगा तो इस जो संभावित लिस्ट है उस पर विराम लग सकेगा। चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।